graphical solutions of linear inequalities in two variables। कहने का मतलब बच्चों अभी तक तो हम लोग सिंगल वेरिएबल पे सोल्यूशन ढूंढ रहे थे, जिसका सोल्यूशन हम लोगों को नंबर लाइन पे मिल रहा था। ये ध्यान रखिएगा, जब लीनियर इक्वेशन हो और वन वेरिएबल हो तो उसका सोल्यूशन हमको कहाँ पे मिलता है, नंबर लाइन पे मिलता है। बट अगर लीनियर इक्वेशन है और कितने वेरिएबल वहां पे इन्वॉल्व हैं, दो वेरिएबल इन्वॉल्व हैं, तो वो सोल्यूशन हमको कहाँ पे मिलेगा बच्चों, कार्टेशियन प्लेन पे मिलेगा, कोऑर्डिनेट सिस्टम पे प्लेन पे मिलेगा। तो यही टॉपिक है बच्चों आज का। पहले ग्राफिकल सोल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल, जिसमें कि सबसे पहले आपको हम ये बताना चाहते हैं कि अगर अब टू वेरिएबल का कोई लीनियर इक्वेशन इनइक्वालिटी है, ठीक है, पहले आप लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का अगर स्टैंडर्ड फॉर्म जानना चाहें तो ये होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। जैसे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में बच्चों ax प्लस बी इक्वल्स टू जीरो, ये आपने पढ़ा था कि नहीं? ये था सिंगल वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन, ये है टू वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन। इनइक्वालिटी है तो बस वही यहाँ पे इक्वल की जगह पे कोई भी इनइक्वालिटी लग जाएगी। तो ये होता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये सभी को समझ में आया स्टैंडर्ड फॉर्म? ओके। अब जैसे सपोज करिए बच्चों, एक एग्जांपल मैं कंसीडर कर रहा हूं, एक इक्वेशन लिख रहा हूं, अभी इक्वेलिटी छोड़ दीजिए। मैंने एक इक्वेशन लिखा x प्लस वाई इक्वल्स टू जीरो। मैंने क्या लिखा, x प्लस वाई इक्वल्स टू जीरो। अब आप बताइए कि मैं पूछूं कि इसके सोल्यूशंस बताइए, मतलब x और y की वैल्यूज बताइए जो इसको सेटिस्फाई करें। तो आप बहुत सारे ऑप्शन हैं आपके पास, आप कह सकते हो सर x की वैल्यू 1 ले लीजिए, y की वैल्यू -1 ले लीजिए। आप x की वैल्यू 2 ले लीजिए, y की वैल्यू -2 ले लीजिए, या आप x की वैल्यू -2 ले लीजिए, y की वैल्यू 2 ले लीजिए। इस तरह से बताइए बच्चों, आपको इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस मिलेंगे कि नहीं? x और y के ऐसे इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस मिलेंगे जिनकी वैल्यू रखेंगे तो ये इक्वेशन LHS और RHS सेटिस्फाई होगा, मतलब दोनों इक्वल होगा। तो ये मैंने एग्जांपल कंसीडर किया, ये बताने के लिए कंसीडर कर रहा हूं कि अगर एक लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल की, एक लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल की, तो उसके कितने सोल्यूशन होते हैं? तो आंसर होता है इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। ठीक है, अगर एक लीनियर इक्वेशन है और दो वेरिएबल हैं तो उसके इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस होते हैं। बच्चों आपने टेंथ में पढ़ा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, टेंथ में एक चैप्टर था, आई थिंक चैप्टर नंबर 4 था शायद। क्या पेयर ऑफ हाँ 3 या 4 जो भी था, क्या था, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। मतलब वहां पर आपको इस तरह की दो इक्वेशंस मिलती थी, एक इक्वेशन कुछ मिली एक्स और वाई के फॉर्म में, और फिर दूसरी इक्वेशन आपको कुछ मिली एक्स और वाई के फॉर्म में। फिर आपसे बोला जाता था कि इसको सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकालिए। तो बच्चों आपने वहां पे 3 मेथड पढ़े थे, सब्सटीट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, पढ़ा था कि नहीं? और वहां पे भी हमने, अगर आपको याद हो तो हम लोग वो ये भी पढ़ते थे, सोल्यूशन कितने, अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है तो किस केस में कितने क्योंकि हमेशा सोल्यूशन एग्जिस्ट करे ये जरूरी नहीं है। 3 केस वहां पे मिलते थे, या तो दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, या तो दोनों लाइन पैरेलल होंगी, या तो दोनों लाइन कोइंसाइड करेंगी यानी ओवरलैप करेंगी, यही 3 कंडीशन रहती थी। जब इंटरसेक्ट करती थी तो हम बोलते थे, जब इंटरसेक्ट करती हैं दोनों लाइनें तो हम बोलते थे यूनिक सोल्यूशन मिलेगा। जब पैरेलल होती हैं दोनों लाइनें तो हम बोलते हैं कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा, यानी कि नो सोल्यूशन। और जब ओवरलैपिंग करेगी तो हम बोलते थे इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। अगर आपको याद हो, A1/A2, B1/B2, C1/C2 निकालते थे और उसी से ये तीनों चीज पता चलती थी। क्लियर है सभी को ये चीज? तो वहां पे बच्चों हम लोग पढ़ते थे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, पेयर ऑफ। अब वही जो पहला वर्ड था पेयर, उसको आप हटा दो, यानी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब पेयर है नहीं, यानी दो इक्वेशन है नहीं, एक ही इक्वेशन है। तो कुल मिला के हम ये बताना चाहते हैं, एक इक्वेशन है दो वेरिएबल की है तो इसके इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होंगे। दूसरी चीज ये बच्चों, जितनी भी लीनियर इक्वेशन होती हैं उनसे हमें कौन सा ग्राफ मिलता है बताइए? लीनियर इक्वेशन से कौन सा ग्राफ मिलता है? सर्कल मिलता है, पैराबोला मिलता है, लाइन मिलता है, पॉइंट मिलता है, क्या मिलता है?
अगर मैं कहूं कि इसका ग्राफ बनाइए आप लोग, ग्राफ कैसे बनाएंगे? यस, बिल्कुल लाइन मिलेगा, क्योंकि बच्चों लीनियर इक्वेशन अगर लिखा हुआ है तो आप अगर लीनियर शब्द देखिए तो लीनियर में लाइन, पहला चार लेटर क्या बनता है? लाइन। ये लाइन को रिप्रेजेंट ही करता है। जितने भी लीनियर इक्वेशन होते हैं, चाहे वो 1 वेरिएबल के हो, 2 वेरिएबल के हो या 3 वेरिएबल के हो, सभी लाइन ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो कुल मिला के जैसे मैंने ये एग्जांपल लिया x प्लस वाई इक्वल्स टू 0, बच्चों ये लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। किसको? एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। और वो लाइन कौन सी होंगी, ये हमारा काम है ड्रॉ करना। जैसे यहाँ पे कोई भी दो, अच्छा ये बताइए लाइन को ड्रॉ करने के लिए मिनिमम कितने पॉइंट्स की जरूरत होती है? 2। वेरी गुड। तो मान लो एक पॉइंट मैंने क्या ले लिया, 1 कॉमा -1, और दूसरा पॉइंट मैंने ले लिया 2 कॉमा -2। ये दोनों इसके सोल्यूशन है या नहीं बच्चों? तो अब जैसे इनको रिप्रेजेंट करना है, मान लो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, इधर ये -1, ये -2, 1 कॉमा -1 यहाँ आएगा और 2 कॉमा -2 यहाँ आएगा, और हम करेंगे क्या, इन दोनों को ज्वाइन करती हुई एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर देंगे। तो ये हो जाएगी कौन सी लाइन? x प्लस वाई इक्वल्स टू 0। तो बच्चों यहां पर हम लोग को करना क्या है, क्योंकि अगर ध्यान से देखिए टॉपिक का नाम क्या है? सोल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल। कैसा सोल्यूशन? ग्राफिकल सोल्यूशन। हमको नंबर से मतलब नहीं है, हमको ग्राफिकल सोल्यूशन से मतलब है बच्चों। तो इसलिए पूरा काम हमको ग्राफिकली समझना पड़ेगा। हमको इस तरह से दो वेरिएबल पे इनइक्वालिटीज दी जाएंगी। क्या दी जाएंगी? इनइक्वालिटीज दी जाएंगी, जिनको हमें ग्राफ पे, अब अगर एक इक्वेशन है 2 वेरिएबल का है तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। उस स्ट्रेट लाइन को हम कार्टेशियन प्लेन पर रिप्रेजेंट करेंगे और फिर हम बताएंगे कि हमारा जो सोल्यूशन होगा ग्राफिकल वे में, कोई नंबर वगैरह से नहीं कि हाँ अब जैसे इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन है तो आंसर पूरे लिखने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। तो हम अपने सोल्यूशन एरिया को, किसको? अपने सोल्यूशन एरिया को, जैसे इस पार्ट का जो सोल्यूशन एरिया होगा उसको हम लोग क्या करते हैं? शेडेड पोर्शन से रिप्रेजेंट करते हैं। हम क्या करते हैं, जो भी ग्राफ का ग्राफिकल सोल्यूशन का मतलब क्या है, जैसे ये लीनियर इनइक्वालिटी है, अगर लीनियर इनइक्वालिटी जैसे यहाँ पर अगर कुछ भी लिखा हो और हमको इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना हो तो हमको कैसे ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? जो भी सोल्यूशन एरिया आएगा, सोल्यूशन एरिया कैसे आएगा वो मैं भी बताऊंगा आगे, उसको हम लोग क्या कर देते हैं? शेडेड कर देते हैं। तो वो ग्राफ से रिप्रेजेंट हो जाता है कि अच्छा ये वाला पोर्शन में इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो कुल मिला के हमें करना क्या है? ग्राफ बनाना है। किसका ग्राफ बनाना है? लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल। ठीक है, जैसे इस तरह से लीनियर, ये इक्वेशन है, मान लो लीनियर इनइक्वालिटीज दी जाएंगी तो हम क्या करेंगे? एक लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर लाइन ड्रॉ करेंगे तो हमको बहुत सारे पार्ट्स मिल जाते हैं, अपर, अप एंड डाउन में, लेफ्ट एंड राइट में। तो हमको हमारा अगला टारगेट होता है रिप्रेजेंट करना कि कौन से एरिया में इसके सोल्यूशन बिलोंग करेंगे। जैसे अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पर इस, अगर पर्टिकुलर मैं इस इक्वेशन की बात करूं तो यहाँ पे जो सोल्यूशन होगा वो इसके नीचे बिलोंग कर रहा है कि नहीं? सोल्यूशन जो होगा वो यहाँ पे बिलोंग कर रहा है कि नहीं? लाइन तो इनफाइनाइटली आप एक्सटेंड कर सकते हो, मतलब एक प्लस में और एक माइनस में। इसी तरह से आप ऊपर भी ले सकते हो, x माइनस में ले लो तो y प्लस में आ जाएगा। तो जितना इस लाइन का नीचे का एरिया आप देख रहे हो ये सब इसके सोल्यूशन होंगे कि नहीं? ठीक है, इनइक्वालिटी से पता चलेगा। अब देखो होता क्या है, हमें यहाँ पे डिसाइड ये करना रहता है कि हम जो हमारी लाइन बन रही है उससे नीचे वाला हिस्सा हमारा सोल्यूशन होगा या उसका अपर पार्ट हमारा सोल्यूशन होगा। और वो डिसाइड करेगा बच्चों इनइक्वालिटी, कौन सी इनइक्वालिटी क्वेश्चन में गिवन है, लेस देन और इक्वल टू है, ग्रेटर देन है या ग्रेटर देन और इक्वल टू है। वो डिसाइड करेगा कि कौन सा पोर्शन शेडेड पोर्शन होगा या रिक्वायर्ड सोल्यूशन होगा। तो चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जैसे अगर कोई लीनियर इनइक्वालिटी दी जाएगी तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, मतलब उस इक्वेशन के लिए, उस लीनियर इक्वेशन या लीनियर इनइक्वालिटी के लिए कार्टेशियन प्लेन पे उसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। जब किसी लाइन का हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं बच्चों तो वो प्लेन को दो हिस्सों में बांटता है। सपोज को ये लाइन मैंने ड्रॉ की, कोई भी इक्वेशन होगा पता नहीं, दो लाइन, ये क्या किया हमने? एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की। ये करेगा क्या? ये अगर आपने ऐसे परपेंडिकुलरली या ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में ऐसे आपने लाइन को ड्रॉ किया तो ये जो आपका कार्टेशियन प्लेन है उसको दो हिस्सों में बांटता है। कैसे?
जो लाइन के इधर वाला जितना पार्ट है वो लेफ्ट पार्ट कहलाएगा, और लाइन के इधर वाला जितना पार्ट है वो क्या कहलाएगा, राइट पार्ट कहलाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट प्लेन, इसको बोल देते हैं राइट प्लेन। अब जरूरी नहीं कि हमेशा लाइन ऐसे ही बने, हमेशा जो ग्राफ बने किसी भी इक्वेशन का वो ऐसे ही बने जो वाई एक्सिस को कट ही ना करे, ऐसा जरूरी तो थोड़ी है। हो सकता है ग्राफ कुछ और भी तरीके से बन सकता है। तो मान लो इनकेस ग्राफ कुछ इस तरीके से बना, ये आपका कार्टेशियन प्लेन है, और मान लीजिए ग्राफ आपने बनाया लाइन कुछ इस तरीके से बनी, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इसको बोलते हैं अपर हाफ प्लेन, इसको बोलते हैं अपर हाफ प्लेन, और इसके नीचे वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, लोअर हाफ प्लेन। कहने का मतलब अगर ऐसे कट कर रहा है तो लेफ्ट और राइट मिलता है, और अगर स्लैंट में स्लैंटिंग लाइन आ रही है तो उसमें अपर हाफ और लोअर हाफ मिलता है। मतलब लाइन के ऊपर वाला पूरा पोर्शन अपर हाफ कहलाएगा, लाइन के नीचे वाला पूरा पोर्शन क्या कहलाएगा, लोअर हाफ कहलाएगा। ठीक है बच्चों, ओके। एक और चीज बच्चों, जब हम किसी लाइन का ग्राफ बनाएंगे यानी किसी लाइन को बनाएंगे, और क्वेश्चन में लीनियर इनइक्वालिटीज में अगर इक्वालिटी लगी हुई है, बहुत ध्यान से समझिएगा, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है जो बहुत सारे लोग ध्यान नहीं देते हैं। सपोज करो एक इक्वेशन मैंने लिखा x प्लस वाई इज लेस देन 2, और एक इक्वेशन लिखा x प्लस वाई इज लेस देन और इक्वल टू 2। पहली बात ये बताइए, क्या ये दोनों इक्वेशन सेम है या अलग अलग है, अलग अलग है, ओके। अच्छा, मान लीजिए कि x प्लस वाई इक्वल्स टू 2 का जो ग्राफ है, सपोज करिए, थोड़ी देर पे मैं रफ बना रहा हूं, कोई जरूरी नहीं ये एक्यूरेट ही हो। मान लो ये ग्राफ कुछ ऐसे है, ठीक। ये अगर आप अब करेंगे क्या, ग्राफ कैसे बनाएंगे, भले ही इनइक्वालिटी है लेकिन ग्राफ जो आपको बनाएंगे तो आप इक्वल कंसीडर रफली करेंगे कि x प्लस वाई बराबर 2 है, तो फिर आप इसको पहले ग्राफ कंसीडर करेंगे। तो मान लीजिए ये मैंने ग्राफ बनाया, अब अगर इसका ग्राफ बनाना है x प्लस वाई इज लेस देन और इक्वल टू 2, तो इसका भी ग्राफ यही तो बनेगा। लेकिन अंतर दोनों में कैसे डिफरेंस समझ में आएगा, ये वाले इनइक्वालिटी और ये वाले इनइक्वालिटी का ग्राफ बच्चों दोनों मैंने यही बनाया। अब आपको केवल ग्राफ दे दिया जाए तो आप कैसे बता पाओगे कि हाँ ये इसका सॉल्यूशन, इसका ग्राफ बनाया गया है या इसका ग्राफ बनाया गया है, या कुछ गलत है, मैंने कुछ गलत बनाया है, बताइए। हाँ बिल्कुल गलत तो है ही है, जाहिर सी बात है गलत तो है ही है, इसीलिए तो पूछे ही है। क्या गलत लग रहा है वो बताइए, क्या होना चाहिए, कोई अगर, हाँ बोलो बोलो। नहीं तो सोल्यूशन अभी बनाए ही नहीं ना, अभी तो केवल लाइन का ग्राफ हमने ड्रॉ किया, अभी तो सोल्यूशन ठीक है, शेडेड रीजन अपर हाफ हो लोअर, चलो ठीक है, मान लो दोनों ही केस में मान लेते हैं कि अपर हाफ जो है इसके सोल्यूशन है, सपोज करो, हालांकि मान लो लोअर हाफ हो, मान लो ये अपर हाफ, यानी अपर हाफ दोनों ही केसेस में मान लो ये अपर हाफ सोल्यूशन है, लो अब बताओ क्या अंतर है दोनों में। यानी आप कहोगे सर क्वेश्चन चाहे ये मिले, क्वेश्चन चाहे ये मिले, दोनों ही केस में यही आंसर, यही सोल्यूशन होगा, कुछ तो अंतर होना चाहिए ना। जब क्वेश्चन में अंतर है तो ग्राफ में भी तो अंतर होना चाहिए। यहाँ पे क्वेश्चन में इक्वेलिटी नहीं लगी हुई है, यहाँ पे क्वेश्चन में इक्वेलिटी भी लगी हुई है, कोई बताएगा। चलो हम बताते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए, जब अगर इक्वेलिटी नहीं लगी है तो जो आप लाइन का ग्राफ बनाते हो, यानी जो आप लाइन बनाओगे कार्टेशियन प्लेन पे, वो हमेशा बच्चों कैसी लाइन होगी, डॉटेड लाइन होगी। ऐसे आप स्मूथ लाइन नहीं बनाओगे जैसे इसकी बन, कैसी लाइन रहेगी वो, डॉटेड लाइन रहेगी। ये लाइन डॉटेड रहेगी और ये लाइन आप बिल्कुल बोल्ड रहेगी, ये डॉटेड लाइन नहीं रहेगी। इसी से पता चलेगा कि हाँ इसमें एंड पॉइंट्स, यानी कि इसका मतलब ये है बच्चों कि x प्लस वाई की वैल्यू कभी भी 2 नहीं होगी। मतलब डॉटेड बना हुआ, इसका मतलब डॉटेड वाला ये जो लाइन, भाई लाइन में भी तो बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, तो लाइन के जो पॉइंट्स होंगे वो इसके सोल्यूशन में, यानी ये वो उसके शेडेड पोर्शन में नहीं लिए जाएंगे। यहां पर क्या मतलब है कि लाइन के पॉइंट्स भी शेडेड पोर्शन में लिए जाएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इक्वेलिटी लगी हुई है, यहाँ पे इक्वेलिटी नहीं लगी हुई है। तो जहां पर इक्वेलिटी नहीं लगी होगी वहां पर ग्राफ यानी लाइन आप कैसे बनाओगे, डॉटेड बनाओगे। ठीक है,
आप लोग बुक वगैरह में देखोगे, ग्राफ देखोगे तो समझ में आएगा आगे चलकर। आइए अब क्वेश्चन पे आते हैं। ये तो थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट था तो हमने समझाया, क्वेश्चन करते हैं तो थोड़ा सा और आपको आसानी लगेगी। पहले एक क्वेश्चन करते हैं, चलिए। एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 1, पहला ही क्वेश्चन करते हैं फिर आगे करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। हाँ बोलो। हाँ हाँ जी हाँ, बिल्कुल नहीं नहीं, हाँ बिल्कुल। अब आपसे बोला जाए कि x प्लस वाई इक्वल्स टू 0 है, अब आपसे मैं पूछूं चलो सोल्यूशन निकालो, सोल्यूशन क्या निकालोगे तुम? एक सोल्यूशन हो तो ना निकालोगे, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन है, कौन सा सोल्यूशन? इतना बस बोल सकते हो कि इसके इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होंगे। सोल्यूशन कैसे निकालोगे? एक इक्वेशन है, दो वेरिएबल का है, तो क्या सोल्यूशन निकालोगे? सिंगल वेरिएबल का होता, सिंगल वेरिएबल का होता जैसे लिखा होता है x प्लस टू इक्वल्स टू 0, तो आप बोल देते हैं हाँ सर इसका सोल्यूशन होगा x इक्वल्स टू -2, मतलब इसका एक सोल्यूशन होगा। बट अगर ये डबल वेरिएबल का है तो इसके इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होंगे। तो उसको हम कैसे ग्राफिकल वे में इसीलिए सॉल्व किया जा रहा है क्योंकि उसमें पूरा एरिया बताएंगे हम कि हाँ इससे ऊपर का या इतना पूरे एरिया में जो भी पॉइंट्स आएंगे वो इसके सोल्यूशन होंगे, इसलिए ग्राफिकल मेथड है। और बहुत ध्यान से समझिएगा ये टॉपिक बच्चों, लीनियर सॉरी, लीनियर इनइक्वालिटी हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं। 12th में जब आप लोग जाओगे नेक्स्ट ईयर तो चैप्टर नंबर 12, 12th में चैप्टर नंबर 12 आपको मिलेगा लीनियर प्रोग्रामिंग। क्या मिलेगा? लीनियर प्रोग्रामिंग। बच्चों लीनियर इनइक्वालिटी जिसको आती है तो लीनियर प्रोग्रामिंग में दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होगी, और वो लॉन्ग में क्वेश्चन वहां पे बोर्ड में 6 नंबर में आता है। इसलिए लीनियर इनइक्वालिटी में ग्राफिकल मेथड ही बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे हम इनइक्वालिटीज को ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं और सोल्यूशन एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो ये चीज यहाँ से सीखे रहेंगे तो 12th में बहुत बेनिफिट आपको ये देगा। एक चैप्टर समझ लो आपका 12th का ऐसे ही निकल जाएगा और वो 6 नंबर फ्री का आपको मिलेगा। खैर आते हैं क्वेश्चन पे। एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 1 है x प्लस वाई इज लेस देन 5। क्या है? x प्लस वाई इज लेस देन 5। बोला क्या जा रहा है हमसे क्वेश्चन में? क्वेश्चन में बच्चों बोला जा रहा है सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज ग्राफिकली इन टू डायमेंशनल प्लेन। वही मतलब कार्टेशियन प्लेन पे इसको सॉल्व करिए, यानी इसका सोल्यूशन एरिया फाइंड आउट करिए। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, आप चाहे तो रफली या साइड में x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 लिखेंगे, कंसीडर करेंगे इसको, और यहां से आपको पॉइंट्स निकालना है। पॉइंट्स क्या निकाल सकते हो? जैसे आप सोल्यूशन टेबल बनाते हो, आप सोल्यूशन टेबल बनाकर पॉइंट्स निकाल सकते हो, मिनिमम 2 और चाहो तो 3 पॉइंट भी निकाल सकते हो। फिलहाल हम 2 ही निकाल रहे हैं। x की वैल्यू 0 लेंगे तो y की वैल्यू 5 मिलेगी, और अगर y की वैल्यू 0 लेंगे तो x की वैल्यू 5 मिलेगी। क्लियर है? इन पॉइंट्स को करेंगे क्या, हम रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ पे। तो मान लो ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 है। इधर भी मान लीजिए 1 2 3 4 5 है। ये ओरिजिन हो गया। अब देखिए पहला पॉइंट है 0,5, 0,5, तो एक पॉइंट ये हो गया 0,5। दूसरा पॉइंट क्या है बच्चों? 5,0। दूसरा पॉइंट ये है 5,0। अब करिए क्या, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करती हुई एक स्ट्रेट लाइन आप ड्रॉ कर दीजिए। फिर ध्यान दीजिएगा, मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर इक्वेलिटी नहीं लगी हुई है, क्या यहाँ पर डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे, बिल्कुल सही। तो ये लाइन कैसी होनी चाहिए? डॉटेड लाइन होनी चाहिए। मैं बीच बीच से थोड़ा सा ऐसे हटा दे रहा हूँ, ये डॉटेड लाइन रहेंगी बच्चों। ओके, अब देखिए क्या हमारा सोल्यूशन एरिया आ चुका है? बिल्कुल नहीं, अभी तो हमने केवल लाइन का ग्राफ ड्रॉ कर दिया। सबसे पहला काम यही है कि जो इनइक्वालिटी दी जाएगी, इनइक्वालिटी लीनियर इनइक्वालिटी है, मतलब एक लाइन मिलेगी, तो हमने एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दी। अब आपको पता है यहाँ पे 2 रीजन है, एक ये इस लाइन के नीचे का रीजन है, एक इस लाइन के ऊपर का रीजन है। अब कौन सा रीजन हमें सोल्यूशन देगा उसके लिए कैसे पता चलेगा, कैसे हम चेक करेंगे कि कौन सा रीजन या कौन सा पार्ट हमारा सोल्यूशन होगा? उसके लिए एक हिंट दे रहे हैं बच्चों, आपको ट्रिक बता रहे हैं। आप जो भी इनइक्वालिटी रहेगी, जो भी इनइक्वालिटी रहेगी, यानी जैसे इनइक्वालिटी क्या है, x प्लस वाई इज लेस देन 5, यही क्वेश्चन है। आप ओरिजिन को सेटिस्फाई कराइए। किसको?
ओरिजिन को, मतलब 0,0 को उस पर आप सेटिस्फाई करें। ये हर क्वेश्चन के लिए है। ओरिजिन को जब आप सेटिस्फाई कराएंगे तो यहाँ पर मिलेगा 0 यानी x प्लस वाई यानी 0 प्लस 0 0 ही होगा, इज लेस देन 5। अब आपको बस ये चेक करना है कि क्या ये जो रिलेशन आया 0 इज लेस देन 5 ये सही है या नहीं। 0 5 से छोटा होता सही है। इसका मतलब बच्चों कुछ नहीं है, इसका मतलब सिर्फ यही है कि जो हमारा जो सोल्यूशन एरिया होगा वो डाउनवर्ड होगा, मतलब लोअर हाफ प्लेन में, लोअर हाफ प्लेन में ये इसके मतलब अब ये कहां तक जाएगा, ये पूरा नीचे जितना भी रहे पूरा ये इनफाइनाइटली तक है, मैं ये नहीं बोलो केवल इतना ही है। तो लोअर हाफ प्लेन यानी इस लाइन के नीचे का जो भी पोर्शन होगा इसको आपको ऐसे सेलेक्ट कर देना है और बस हो गया, क्वेश्चन खत्म। समझ में आया? इस लाइन के नीचे का पूरा पार्ट इसका सोल्यूशन एरिया होगा। एक और चीज ध्यान दीजिएगा, इन केस अगर क्वेश्चन यहां पर ये होता x प्लस वाई इज ग्रेटर देन 5, तो यहां पर 0,0 को जब लास्ट में सेटिस्फाई करते तो आता 0 इज ग्रेटर देन 5। अब 0 इज ग्रेटर देन 5 क्या ये सही है? तो बस उस केस में क्या करना है, जब ये यहाँ पर ओरिजिन को आप सेटिस्फाई करो और वो सेटिस्फाई जो करने पर जो रिजल्ट आए वो ट्रू ना हो, तो उसका मतलब बस यही है बच्चों की ओरिजिन की ओर उसका सोल्यूशन नहीं होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में इसका सोल्यूशन होगा। अगर ये आता 0 इज ग्रेटर देन 5 होता तो जो अभी हम लोगों ने डाउनवर्ड में सोल्यूशन एरिया दिखाया है वही चीज क्या करते, अपवर्ड में दिखाते, डाउनवर्ड पूरा छोड़ देते, क्योंकि ओरिजिन तो उस पर सेटिस्फाई कर ही नहीं रहा है। ये 0,0 क्यों? क्योंकि 0,0 का मतलब ये है अगर सेटिस्फाई हो रहा है तो मतलब आप ओरिजिन की ओर जा रहे हो, और अगर सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो मतलब आप ओरिजिन की तरफ नहीं जा रहे हो, आप दूसरी एंड पे जा रहे हो। ठीक है, कुछ समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत? ओके, एक और क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, उसको भी जरा देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, y इज लेस देन -2। क्या है? y इज लेस देन -2। अभी 2 वेरिएबल पे भी और लेते हैं क्वेश्चन। y इज लेस देन -2 ये है, बोला जा रहा है इसको भी ग्राफिकली इसके सोल्यूशन को रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले क्या कंसीडर करेंगे, y इक्वल्स टू -2। अब आपने ये पढ़ा होगा y इक्वल्स टू अगर -2 है तो इसका ग्राफ कैसा होता है, ये कोई पर्टिकुलर केस है बच्चों पैरेलल लाइन का। यस, यानी कि यहां पर ये y इक्वल्स टू -2 है, इसका मतलब ये है कि ये y एक्सिस के या x एक्सिस के किसके पैरेलल का इक्वेशन होता है? यस यस, बिल्कुल सही। जैसे ये -1 है, मान लो ये -2 है, तो यहां से आप क्या करिए, ऐसे डॉटेड लाइन ये रिप्रेजेंट करिए, ये तो ये जो लाइन बनी ये इसका इक्वेशन क्या होगा, y इक्वल्स टू -2। क्लियर है ना सभी को? इसका इक्वेशन क्या हो, और डॉटेड लाइन इसलिए है क्योंकि यहाँ पे भी इक्वेलिटी नहीं लगी हुई है। बस यहाँ तक तो हो गया। अब अगला काम क्या है? अगला काम बच्चों ये है, हमें ये देखना है कि जो सोल्यूशन एरिया होगा वो इस लाइन के नीचे होगा या इस लाइन के ऊपर होगा। अब ऊपर होगा तब जब ओरिजिन सेटिस्फाई करेगा। कहने का मतलब आप करिए क्या, इस इनइक्वेलिटी में 0,0 सेटिस्फाई करिए। एक्स वाला पार्ट तो है नहीं तो ठीक है, वाई वाला पार्ट तो है, तो आप जब रखेंगे तो आएगा 0 इज लेस देन -2। क्या ऐसा होता है? तो बस नहीं होता तो आपको ओरिजिन की तरफ नहीं जाना है, बस इसके नीचे का जो भी पोर्शन होगा इसको आप सेलेक्ट कर दीजिए। ये इस लाइन के नीचे के जितने भी हिस्से होंगे वही उसके क्या होंगे, सोल्यूशन एरिया होंगे। क्लियर है? कोई डाउट किसी को? चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं थोड़ा सा, फिर आते हैं अगले टॉपिक पे। क्वेश्चन नंबर 8, 3y - 5x इज लेस देन 30। क्वेश्चन नंबर 8, थ्री एक्स माइनस 5y इज लेस देन 30। ये है क्वेश्चन, इसका हमें ग्राफ प्लॉट करना है। चलिए करते हैं। सबसे पहले इक्वेलिटी कंसीडर करेंगे ग्राफ बनाने के लिए, पॉइंट्स मिल जाए ताकि आसानी से। कंसीडर 3x - 5y इक्वल्स टू 30।
यहां से करिए क्या, आप लिख सकते हैं 3x माइनस 30 इक्वल्स टू 5y, या y इक्वल्स टू 3x माइनस 30 अपॉन 5, ऐसा लिख सकते हैं क्या। तो सोल्यूशन टेबल बना लीजिए, यहाँ पे x और y की वैल्यू लिख लीजिए, और कम से कम 2 पॉइंट तो चाहिए ही बच्चों सोल्यूशन निकालने के लिए। तो बताइए क्या लें। अगर मैं x की वैल्यू 5 ले लूं तो y की वैल्यू क्या आएगी। अगर बच्चों x की 5 अगर मैं ले लूं तो y की वैल्यू क्या आएगी। देखो 3 5 या 15, 15 में से 30 माइनस करेंगे माइनस 15 आएगा, माइनस 15/5 यानी कि -3, यही आएगा। और अगर मैं x की वैल्यू 0 ले लूं, अगर मैं x की वैल्यू 0 ले लूं तो ये हो जाएगा -30/5 यानी कि -6। 2 पॉइंट्स मिनिमम हमें चाहिए थे, 2 पॉइंट्स हमें मिल चुके हैं। इनको आप क्या करिए, रिप्रेजेंट कर दीजिए ग्राफ पे। एक पॉइंट है 5 कॉमा -3, 1 2 3 4 5, 1 2 3, तो 5 कॉमा -3 बच्चों यहाँ कहीं आएगा, 5 कॉमा -3। अगला पॉइंट क्या है 0 कॉमा -6, तो 4 5 6, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0 कॉमा -6। तो यानी ये जो लाइन बनेगी वो कैसी बनेगी, कुछ ऐसी बनेगी, डॉटेड रहेगी ये भी। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ना। अब क्या करना है, अब हमको सोल्यूशन एरिया ढूंढना है। सोल्यूशन एरिया ढूंढना कि कौन सा इसका सोल्यूशन एरिया होगा, इसके ऊपर का पार्ट या इसके नीचे का। इसके लिए इसको करिए क्या, यहाँ पे आप ओरिजिन को सेटिस्फाई कराइए। तो 0 0 रखेंगे तो ये 0 माइनस 0 0 ही आएगा। 0 इज लेस देन 30, सही है या नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि इसके जो अपर हाफ प्लेन होंगे, यानी इसके जो अपर का पार्ट का जो रीजन होगा वो पूरा का, अब ये कहां तक जाएगा, इसके ऊपर चाहे जितना आप ले जाओ, इस लाइन के ऊपर वाला पार्ट क्या होगा, इसका सोल्यूशन एरिया होगा। तो समझ में आया बच्चों सभी को। किसी को कोई डाउट अभी तक में, कहीं पे कुछ पूछना हो। ओके, अब बच्चों बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। अगले टॉपिक मतलब नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। इसमें क्या रहेगा, सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्या, सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अभी तक तो टू वेरिएबल का एक इक्वेशन पढ़ते थे, अब क्या पढ़ेंगे, एक से ज्यादा इक्वेशंस के लिए हम कैसे सॉल्व करेंगे। क्या, सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज, सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल। देखिए इसका क्या मतलब है, सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल्स, मतलब ये अभी तक हमको लीनियर इनइक्वालिटीज टू वेरिएबल की कितनी पढ़ रहे थे, केवल एक पढ़ रहे थे। अब यहां पर कितने हो सकते हैं लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के, एक से ज्यादा। सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी का मतलब यही है, दो या दो से ज्यादा लीनियर इनइक्वालिटीज आपको दो वेरिएबल की मिलेंगी। ठीक है, यहाँ पे अब आपको जो आगे क्वेश्चंस मिलेंगे वो उसमें उन क्वेश्चंस में केवल एक ही लीनियर इक्वेशन नहीं रहेगी, दो या दो से ज्यादा लीनियर इक्वेशंस रहेंगी, और तब हमको सोल्यूशन एरिया फाइंड आउट करना रहेगा। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं, एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन से आपको आसानी से समझ में आएगा। करना बच्चों वही है, बस थोड़ा सा यहाँ पे अभी जो काम हम एक लाइन के लिए कर लेते हैं वो अब दो लाइन के लिए करना है। क्वेश्चन नंबर देखिए 2 क्या है, 3x प्लस 2y इज लेस देन और इक्वल टू 12। 3x प्लस 2y इज लेस देन और इक्वल टू 12। और आगे क्या है, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। तो चलिए ये तो हमको सीधा सीधा ग्राफ हम बना लेंगे, x इक्वल्स टू 1 और इसमें किसका बनाएंगे, y इक्वल्स टू 2 का। इसका पॉइंट थोड़ा सा देख लेते हैं।
ये इधर करेंगे 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 12। तो यहां से लिख सकते हैं क्या, 3x माइनस 12, सॉरी 2y इक्वल्स टू 12 माइनस 3x, या y इक्वल्स टू 12 माइनस 3x/2। चलिए कम से कम 2 पॉइंट्स इसके लिए भी निकालिए। सोल्यूशन टेबल देखिए क्या आता है। अगर हम x की वैल्यू 0 ले लें तो 12/2 यानी कि 6, y की वैल्यू 6 आएगी। और अगर हम x की वैल्यू 2 ले लें तो 12 माइनस 6 6 आएगा, 6/2 यानी कि 3 आएगा। तो यानी पॉइंट्स क्या मिले, 0,6, 2,3। समझ में आया कि नहीं बच्चों, इतना बताइए। अब हमारा टारगेट क्या है, अभी तक देखिए एक लाइन को ड्रॉ करते थे, कार्टेशियन प्लेन पे हम लोग एक लाइन को ड्रॉ करते थे। अब टास्क दूसरा हो गया है। अब टास्क यहाँ पर कितना, यहाँ पर हमारे पास 3 लाइन है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। पहले इसी को रिप्रेजेंट करते हैं, 0,6, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया 0,6। सेकेंड पॉइंट क्या है, 2,3, तो ये 2 होगा, ये 3 होगा, तो सपोज करो ये पॉइंट यहां पर कहीं आएगा, 2,3। अब करिए क्या, 2,3 आपको मिल गया है, 0,6 मिल गया, इन दोनों को ज्वाइन करती हुई एक लाइन आप ड्रॉ कर दीजिए। क्या यहाँ पे भी ये वाली लाइन डॉटेड रहेगी, बताइए, या डॉटेड नहीं रहे? हाँ बिल्कुल, ये हमारी फर्स्ट लाइन हो गई, ये हमारी फर्स्ट लाइन हो गई। अब अगली लाइन क्या है, y इक्वल्स टू 2। y इक्वल्स टू 2 का मतलब x एक्सिस, ये x एक्सिस है, तो x एक्सिस के पैरेलल यानी 2 पर ऐसे हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हमने लाइन ड्रॉ कर दी, जिसका इक्वेशन ये सेकेंड लाइन मान लो क्या है, y इक्वल्स टू 2। कोई दिक्कत किसी को? अब देखिए क्या करेंगे, तीसरी लाइन क्या है, x इक्वल्स टू 1। x इक्वल्स टू 1 का मतलब क्या है, y एक्सिस के पैरेलल लाइन का इक्वेशन। तो ये x इक्वल्स टू 1 पे यानी यहां पे ऐसे लाइन आएगी ये। तो तीनों लाइन हमने फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड, तीनों लाइन ड्रॉ कर दिया बच्चों। अब हमारा काम क्या है, सोल्यूशन एरिया ढूंढना, क्योंकि यहाँ पे तो आपको बहुत से पोर्शन मिल रहे होंगे और सभी मतलब इसमें बहुत स्पेसिफिक रीजन सोल्यूशन होगा। यहाँ पे केवल स्पेसिफिक रीजन ही सोल्यूशन होगा, पूरा इनफाइनाइटली मैनी वाला रीजन सोल्यूशन नहीं होगा। चलिए देखते हैं स्पेसिफिक रीजन कौन सा निकल के आता है। तो उसके लिए पहली इनइक्वालिटी जो लिखी थी, मैंने तो क्वेश्चन ही रफ कर दिया, 3x प्लस 2y इज लेस देन और इक्वल टू 12। जब 0,0 सेटिस्फाई करेंगे तो आएगा 0 इज लेस देन और इक्वल टू 12। फिर दूसरी इनइक्वालिटी थी x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, तो 0 रखोगे तो आएगा 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तीसरी इनइक्वालिटी थी y के लिए, y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, 0 रखोगे तो 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। अब ये बताइए तीनों में कौन सा केस सेटिस्फाई कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है? यस, यानी कि पहला वाला, यानी कि पहली लाइन के नीचे का हिस्सा सोल्यूशन होगा। पहली लाइन ये है, इसके नीचे के पोर्शन को आप शेडेड करिए, पहली लाइन के नीचे के पोर्शन को आप शेडेड करिए जितना आप कर सकते हैं। अभी देखिएगा पूरा ये सोल्यूशन नहीं होगा, अभी कॉमन सोल्यूशन निकलेगा। इसके बाद क्या करिए, ना तो x इज ग्रेटर देन 1 वाला सोल्यूशन है, ना तो y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 वाला सोल्यूशन, यानी ये ओरिजिन की तरफ नहीं जाएंगे, ये ओरिजिन से अबव रहेंगे। तो जैसे सेकेंड लाइन कौन सी है, ये है कौन सी लाइन, y इक्वल्स टू 2 वाली। तो इसके अपर पार्ट में सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, इसके अपर पार्ट में सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। और थर्ड वाला क्या है बच्चों, थर्ड वाला है x इक्वल्स टू 1, इसमें भी ओरिजिन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। जब इसमें भी ओरिजिन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो ये इधर की ओर ना जाकर ये इधर की ओर जाएगा। अब जरा आप ध्यान से देखिए, कोई ऐसा पोर्शन जरूर आ रहा होगा जिसमें तीनों रीजन सोल्यूशन होंगे, मतलब तीनों ही रीजन के आ रहे होंगे। ये वाला छोटा सा आप जो ट्राइंगल देख रहे होंगे, ये वाला, इसमें देखिए तीनों ही सोल्यूशन आ रहे हैं कि नहीं,
तो ये बस इसी को आपको रिप्रेजेंट करना है। इसको आप चाहे दूसरे कलर से कर दीजिएगा या बाद में ऐसे बोल्ड कर दीजिएगा, तो यही हो जाएगा आपका सोल्यूशन एरिया। ठीक है बच्चों।